फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट समान ज्ञान में जो है हम लोग भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी में जो है देख रहे हैं। इस क्रम में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं यानी संघीय कार्यपालिका में जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सीरीज में जो है हम लोग लुसेंट के हर टॉपिक को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल कर देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो बदल कर देखने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो है आपका किसमें है? तो ये आपके 74 में है। किसमें है? 74 में है आपका। चलिए आगे है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। ऐसे प्रधान कार्यपालिका का प्रधान आपके राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है आपका। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो है कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी आपकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मंत्री जो है आपके 15% से अधिक नहीं होंगे लोकसभा का आपका। ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? यह जो है 75(2) में है। किस में है? 75(2) में है आपका। ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? देखी जाए तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है आपका। ठीक है। अनुच्छेद 75(4) किससे संबंधित है? 75(4) जो है वह किससे संबंधित है? तो मंत्रियों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ से संबंधित है आपके 75(4) अनुच्छेद 75(4). अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर आपके करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति आपका। ठीक है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर जो है संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है आपके? तो अगर किसी संसद का ये सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर जो है उसको बनना अनिवार्य है, नहीं तो मंत्री पद से जो है हटना पड़ेगा आपका। ठीक है। आगे है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा? यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा? तो समस्त मंत्रीगण को जो है त्यागपत्र देना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपका। निम्न में से किससे जो है निःशुल्क सरकारी निवास की सुविधा प्राप्त नहीं है आपके? किसको नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं है आपका, बाकी सभी को है आपका। ये मंत्री में नहीं आता। कोई व्यक्ति जो न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का, वह जो है अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वही आपके 6 माह तक ही रह सकता है आपके। अनुच्छेद 75(5) में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? या फिर पहले का है, अब हो गए हैं आपके नरेंद्र मोदी हो गए। पहले जवाहरलाल नेहरू थे आपके। यानी 10 तारीख को जो है वह सबसे लंबे समय तक का जो है प्रधानमंत्री रहने वाले हो गए हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपके मोरारजी देसाई थे, जो 1977 में जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की यानी बनी थी उस समय बने थे आपके। भारत के उन प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह थे जो कभी लोकसभा का जो है सामना नहीं किया। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह आपके। पद ग्रहण के समय कौन से प्रधानमंत्री किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं थे? किसी भी सदन के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे आपके, न लोकसभा के न राज्यसभा के आपके। चलिए आगे है कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन का जो है किसका रहा? यह रहा आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा आपका। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर कहाँ हुई थी? तो ये आपके ताशकंद में हो गई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में आपका। ठीक है।
सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति आपके मोरारजी देसाई थे आपके। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे आपके? तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा 2 बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से किन 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पदावधि यानी कार्यकाल के दौरान ही हो गई आपकी? वो 3 प्रधानमंत्री थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये लोग जो है प्रधानमंत्री पद पर थे, उसी समय इन लोगों की मृत्यु हो गई आपके। भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति आपके राजीव गांधी थे। पद ग्रहण करते समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जो है विधानसभा सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा पहली बार किस तारीख तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे? आपके 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक गुलजारी लाल नंदा जो है पहली बार एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे आपके। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है प्रधानमंत्री के रूप में काल देखा जाए आपके तो 22/5/2004 से 14 आपके। ठीक है, मंत्रियों के जो कितने प्रकार हैं? तो 3। आगे है कि मंत्रिमंडल का निर्माण किनसे मिलकर होता है आपके? तो प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री से मिलकर होता है। विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसद का सत्र बुलाने यानी आहूत करने और जो है सत्रावसान करने के संबंधी परामर्श प्रधानमंत्री किसे देता है? तो यह जो देता है आपके राष्ट्रपति को देता है, लेकिन अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, बुला सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश किससे कर सकता है? तो यह कर सकता है राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह आपके प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो है संवाद की मुख्य कड़ी माना गया है आपके? तो ये 78 अनुच्छेद 78 के तहत आपका। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही जो है विघटित हो जाती है ऐसी स्थिति में आपका। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है आपका? तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अटॉर्नी जनरल आपके। ठीक है, भारत के जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य यानी सभी की नियुक्ति के संबंध में जो है सलाह देता है आपके। सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? यह करता है आपके प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 2 अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री रहे। कौन से प्रधानमंत्री कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए आपके? चौधरी चरण सिंह नहीं हुए आपके। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो यह जो अधीन कार्य करता है आपके प्रधानमंत्री के अधीन आपके। ठीक है, प्रधानमंत्री के भारत सरकार के नियम यानी 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन है आपके। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है आपके कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन करता है? मंत्रालय को जो वित्तीय संसाधनों का आवंटन जो है वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा आपके जगजीवन राम का रहा, लगभग 32 वर्ष तक। पहली बार प्रधानमंत्री बनते समय इंदिरा गांधी किस सदन की सदस्य थी? तो यह राज्यसभा की सदस्य थी आपके। ठीक है, विश्वास मत प्राप्त करने में जो असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे आपके। ठीक है, आगे है कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का जो है कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? ये आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी आपकी। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय किन बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करती है? तो यह देखी जाए तो मंत्रिमंडल की बैठकें साथ ही मंत्रिमंडल समितियों के लिए जो है सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है आपका। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय का गठन किस नियम के अंतर्गत हुआ है? यह जो हुआ है आपके किसके 1961
के नियम निम्नलिखित में से में जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य कौन सा नहीं है आपका। विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करना है आपका। मंत्रिमंडल समितियों को जो है सचिवालय सहायता देना ये भी है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधन का आवंटन करना ये नहीं है आपका। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना ये भी है आपका मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य आपका। ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपका। कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है। कैबिनेट सचिव।